बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको कल पाठ 25 मंत्रणा के साथ पाठ 26 राजदूत संजय के कहानी का कुछ अंश बता चुकी थी कि संजय दुर्योधन के पास दोबारा समझाने जाते हैं। संजय के इस प्रकार कहने पर भीष्म दुर्योधन को दोबारा समझाने के बाद धृतराष्ट्र बोले, राजन, कर्ण बार बार यही दम भर रहा है कि खत्म कर डालूंगा, किंतु मैं कहता हूं कि पांडवों की शक्ति का 16वां हिस्सा भी उसमें नहीं है। तुम्हारा पुत्र उसी के कहने में चलता है और आपने नाश का आप भी आयोजन कर रहा है, अपने आप कर रहा है। मैंने यहाँ तक की बात बताई थी। अब उसके आगे मैं चलती हूँ, जो है पेज नंबर 64। तो 64 की कथा को लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी तैयार हो गए होंगे। इसके बाद धृतराष्ट्र ने संतप्त होकर दुर्योधन को समझाया कि बेटा, भीष्म पितामह जो कहते हैं वही सब कुछ करने योग्य है। युद्ध न होने दो, संधि कर लो, किसी भी तरह संधि कर लो। उन्होंने इस बात को समझाया कि तुम बात मान लो, युद्ध को टालने में भलाई है, युद्ध को किसी भी तरह से दूर करने की कोशिश करो। तो दुर्योधन सब बातें चुपचाप सुन रहा था। वो उठा और पिता को ढांढस बजाता हुआ बोला, पिताजी, आप कैसे भोले हैं। यह यह भी नहीं जानते कि स्वयं युधिष्ठिर हमारा सैन्य बल देखकर घबरा उठे हैं और इसी कारण आधे राज्य की बात छोड़कर केवल 5 गांव पर आ गए। उन्होंने कहा कि आप वास्तव में ये सोचिए कि जिन पांडवों को अपनी शक्ति पर अपार विश्वास था, अपार हिम्मत थी, उन पांडवों ने उन्हें आधा राज चाहिए था, लेकिन आधा राज की बात छोड़कर वो सीधे 5 गांव पे तय हो गए। इसके मतलब कि वो डर गए हैं और डर करके वो ऐसा कर रहे हैं। और आप इतने भोले भाले हैं कि आपको ये बात समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा कि हमारी 11 अक्षौणी सेना देखकर युधिष्ठिर के मन में बहुत भय हो गया है और आपको हमारी विजय के बारे में संदेह हो रहा है। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। धृतराष्ट्र ने बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटा, 5 गांव देने से ही अगर युद्ध टल जाता है तो उसे टाल देने में भलाई है। संधि कर लो, अब हट ना करो। लेकिन जब दुर्योधन को ये बात सुनता है तो उसे बहुत चिढ़ जाती है। तो अंत में उसने क्या कहा कि मैं तो सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को बिना युद्ध के नहीं दूंगा। आपकी जो इच्छा हो करें, अब आपका फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। तो उन्होंने फैसला अपना सुना दिया और कहता हुआ दुर्योधन उठा और चला गया। सभा में खलबली मच गई। इधर संजय भी उपप्लव्य में से रवाना हो जाने के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, वासुदेव, संजय तो महाराज धृतराष्ट्र के मानो दूसरे प्राण हैं। उनकी बातों से मुझे महाराज के मन की बात स्पष्ट रूप से मालूम हो गई। मैंने तो कहला भेजा है कि मैं तो केवल 5 गांवों से ही संतोष कर लूंगा, किंतु ऐसा लगता है कि वे दुष्ट इतना भी देने को तैयार नहीं होंगे। इस बारे में आप सलाह दे सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। युधिष्ठिर की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, मैंने भी एक बार स्वयं हस्तिनापुर जाने का इरादा कर लिया है। तुम लोगों के साथ तुम्हारी
पराक्रम, बल, इज्जत, सम्मान को बचाने के लिए एक बार चेष्टा मैं भी कर लेता हूँ। यदि मैं सफल हुआ तो इससे सारे संसार का कल्याण ही होना है। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मुझे लगता है कि आप वहां न जाएं। दुर्योधन का कोई ठिकाना नहीं है, कब का क्या कर बैठे। अगर उसने आपका अपमान किया, प्रहार कर दिया तो। श्री कृष्ण बोले, धर्मपुत्र, मैं दुर्योधन को भली भांति जानता हूँ, परिचित हूँ। आप चिंता न करें, किसी के यह कहने की गुंजाइश ही नहीं कि मैंने प्रयास नहीं किया। एक बार प्रयत्न करना चाहिए। मुझे शांति स्थापित करने का जो प्रयास मैं सोच रहा हूँ, एक बार करके मुझे देखना चाहिए। इतना कह करके श्री कृष्ण ने ठान लिया कि वे हस्तिनापुर जाएंगे। तो मैंने इसीलिए यहाँ बोर्ड पर लिख दिया था, पाठ 26 राजदूत संजय का शेष भाग, जो कथा बता के मैं आपको पाठ 27 शांति दूत कृष्ण की कथा पर लाती हूँ कि शांति दूत कृष्ण किस प्रकार दुर्योधन के पास जाते हैं और दुर्योधन को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि संधि कर लो, सारी बातें हट जाएंगी और तुम आराम से जीवन गुजारोगे, सिर्फ 5 गांव पांडवों को दे दो। तो आगे की घटना क्या होती है देखिए इस प्रकार। शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए। उनके साथ सात्विकी भी गए। रास्ते में कुशस्थल नाम के स्थान पर एक रात उन्होंने विश्राम किया। हस्तिनापुर में जब यह खबर पहुंची कि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से दूत बनकर संधि की चर्चा करने आ रहे हैं, तो धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि नगर को खूब सजाओ। पूर्ववासियों ने द्वारकाधीश का स्वागत किया, धूमधाम से खूब तैयारियां की। दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन के से अधिक ऊंचा और सुंदर था, इसलिए धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि उसी भवन में श्री कृष्ण के ठहरने का प्रबंध कर दिया जाए। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए। श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए। फिर धृतराष्ट्र से विदा लेकर वह विदुर के भवन में गए। कुंती वहीं कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी, वहीं बैठी हुई थी। तो उन्होंने श्री कृष्ण को देखते ही उन्हें अपने पुत्रों का स्मरण हो आया। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, बुझाया, सांत्वना दी और उनसे विदा लेकर वो दुर्योधन के भवन में गए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण का शानदार, बढ़िया, सुंदर, शानदार स्वागत किया और उचित आदर सत्कार भी दिया। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हूँ वह पूरा हो जाए तब मैं भोजन करूँगा। दुर्योधन ने भोजन का जब आग्रह किया तो उनका उत्तर ये था कि नहीं, पहले मैं जिस काम के लिए आया उस काम को मैं पहले पूरा कर लूँ, फिर मैं भोजन करूँगा। इसलिए भोजन का न्योता देना तब उचित होगा, तब मेरा भोजन करना उचित होगा। ऐसा कहकर वो विदुर के यहाँ चले गए और वहीं उन्होंने रात रुक कर विश्राम किया, भोजन किया। अब इसके बाद श्री कृष्ण और विदुर में आगे के कार्यक्रम की सलाह मशविरा हुई। विदुर ने कहा कि उनकी सभा में आपका जाना भी उचित तो नहीं है, क्योंकि विदुर को ये लगता था कि अगर सभा में भगवान श्री कृष्ण का अपमान हुआ तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। वो दुर्योधन आदि सभी के स्वभाव से परिचित थे। वे लोग कोई ना कोई कुचक्र रचेंगे कृष्ण के प्राण तक को हानि पहुंचाने के लिए। विदुर की बातें ध्यान से सुनने के बाद श्री कृष्ण बोले, मेरे प्राणों की चिंता आप न करें। और दूसरे दिन सवेरे उठकर दुर्योधन शकुनी के ने दूसरे दिन सवेरे दुर्योधन और शकुनी ने आकर श्री कृष्ण ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पर विदुर को लेकर श्री कृष्ण जो रहते हैं वो धृतराष्ट्र के भवन में चले जाते हैं। वासुदेव की सभा में प्रविष्ट होते ही सभी लोग आदर पूर्वक खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने बड़ों को विधिवत प्रणाम किया, आसन पर बैठे। राजदूत और सम्राट अतिथि सा उनका सत्कार किया गया। इसके बाद श्री कृष्ण उठे और पांडवों की मांग सभा में सबके सामने रख देते हैं। धृतराष्ट्र की ओर देखकर वो बोले, राजन, पांडव शांति प्रिय हैं
और साथ ही यह भी समझ लीजिए कि वो युद्ध के लिए भी तैयार हैं। पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं। ऐसा उपाय करें जिससे आप भाग्यशाली बने रहें। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि ये सुनकर धृतराष्ट्र ने सभासदों से कहा, सभासदों, मैं भी वही चाहता हूँ जो श्री कृष्ण को प्रिय है। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो। द्रोण, यहाँ पर श्री कृष्ण दुर्योधन के सामने ये प्रस्ताव रख देना चाहते थे कि पांडवों का आधे राज्य का हक है, तो तुम उन्हें आधा राज्य दे दो, संधि कर लो और सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यदि यह बात स्वीकार हो गई तो स्वयं पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहज स्वीकार कर लेंगे। ये प्रस्ताव भी श्री कृष्ण ने सभा में रख दिया। और श्री कृष्ण का प्रस्ताव जब सबने सुना, भीष्म और द्रोण ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया। दुर्योधन अपना हट करके बैठा हुआ था। वह श्री कृष्ण के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर बिल्कुल भी राजी नहीं हुआ। धृतराष्ट्र ने दोबारा पुत्र से आग्रह किया कि मान जाओ, कुल का सर्वनाश हो जाएगा। श्री कृष्ण की बात में एक बार विचार करके देख लो, कुछ तो सच्चाई है जिसे तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उन सब अत्याचारों का विस्तार से स्मरण करा दिया, उनकी घटनाओं को याद दिला दिया जो उसने पांडवों पर किए थे। भीष्म, द्रोण आदि सभी प्रमुख वृद्धों ने भी श्री कृष्ण के वक्तव्य का समर्थन करके कहा कि तुमने पांडवों के साथ जो जो किया, उसके बाद भी अगर पांडव तुम्हें क्षमा करके सिर्फ आधे राज्य पर तैयार है तो तुम्हें संधि कर लेनी चाहिए। लेकिन दुर्योधन को ये सब बातें समझ में नहीं आती हैं। इसी बीच धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम जरा गांधारी को सभा में ले आओ, उसकी समझ बहुत स्पष्ट है और वह बहुत दूर की सोचती है। हो सकता है उसकी बात दुर्योधन मान ले। यह सुनकर विदुर ने सेवकों को आज्ञा देकर गांधारी को सभा में बुला लिया। गांधारी भी सभा में आई। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को भी सभा में फिर से बुलाया। दुर्योधन सभा में लौट आया। क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी, झल्लाया था। गांधारी भी उसे कई तरह से समझाने की कोशिश करती हैं, परंतु दुर्योधन कब बातों को मानने वाला। उसने दोबारा सभा से निकल जाना उचित लगा। बाहर जाकर दुर्योधन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा कि राजदूत श्री कृष्ण को पकड़ने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। कृष्ण ने तो पहले से ही इन बातों की कल्पना कर ली थी कि हो सकता है दुर्योधन कोई न कोई कुचक्र चले। वो सतर्क थे इस मामले में कि दुर्योधन ने अगर कुछ ऐसा किया तो वो सावधान रहेंगे। दुर्योधन की यह चेष्टा देखकर वो हंस पड़े। श्री कृष्ण उठे, सात्यकी और विदुर भी उनकी ओर, विदुर उनके दोनों ओर थे। सभासदों से विधिवत आज्ञा ली, प्रणाम किया। सभा से आगे चलकर सीधे कुंती के पास पहुंचे और सभा का सारा हाल सुनाया उन्होंने। कुंती बोली, हे कृष्ण, अब तुम ही मेरे पुत्रों के रक्षक हो। श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ हो गए, चढ़ के बैठ गए और सीधे निकल गए उपप्लव्य की ओर रवाना हुए, क्योंकि उन्होंने बहुत मनाने की कोशिश की दुर्योधन को, मगर दुर्योधन मानने को तैयार नहीं था। और श्री कृष्ण हस्तिनापुर से लौटते समय शांति की स्थापना की जो थोड़ी बहुत आशा थी, अब उनके मन से वह भी लुप्त हो गई थी कि अब कुछ भी हो, उन्हें लगने लगा कि युद्ध तो सुनिश्चित है। कुंती को जब पता चला कि कुलनाशी युद्ध छिड़ेगा तो वो बड़ी व्याकुल हो जाती है।
कि इस युद्ध का जो परिणाम होगा उसके अनुमान मात्र से उन्हें बहुत कष्ट होता है। चिंता के कारण वो बहुत व्याकुल हो जाती हैं। गंगा के किनारे पहुंच जाती हैं, पुत्रों की सुरक्षा के लिए सोचती रहती हैं। और गंगा के किनारे वहां कर्ण रोज संध्या वंदन करने के लिए वहां जाता था। मध्याह्न के बाद कर्ण जब पूरा करके जा ही रहा था कि उसे असीम आश्चर्य हुआ कि महाराज पांडु की पत्नी, पांडवों की माता कुंती उनके सिर की तरफ उतरी, सिर पर डाल करके कुंती जो है खड़ी हैं। कर्ण ने बड़ी शिष्टता पूर्वक उन्हें पहचान कर उनका अभिवादन किया, प्रणाम किया और कहा कि आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। कुंती ने बड़े प्रेम पूर्वक स्वर में कहा, कर्ण, यह न समझो कि तुम केवल सूत पुत्र ही हो, न तो राधा तुम्हारी माँ है और न अधीरथ तुम्हारे पिता। तुमको जानना चाहिए कि राजकुमारी प्रथा की कोख से तुम उत्पन्न हुए हो, तुम सूर्य के अंश हो। थोड़ा सुस्ताने के बाद वो फिर बोली। कहने का तात्पर्य यह है कि कुंती ने कर्ण के जन्म की कथा यहाँ पर कर्ण को बताने की कोशिश की, ये सोच के कि कर्ण को वे समझा दें कि वे जो हैं दुर्योधन का साथ वो न दे, दुर्योधन के पक्ष में न जाए, वो भी पांडव के साथ मिलकर रहे। यही समझाने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया। थोड़ा सुस्ताने के बाद फिर बोली कि बेटा, दुर्योधन के पक्ष में होकर तुम अपने भाइयों से ही शत्रुता कर रहे हो। धृतराष्ट्र के लड़कों के आश्रित रहना तुम्हारे लिए अपमान की बात है। तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ, वीरता से लड़ो और राज्य प्राप्त करो, वे भी तुम्हारे अधीन रहेंगे। तुम उनसे घिरे हुए प्रकाशमान हो जाओगे। कुंती कर्ण से ये निवेदन करती हैं कि वो दुर्योधन का साथ छोड़ दे और पांडवों का साथ ले ले ताकि उसको यश की प्राप्ति हो। उन्हें पता था कि कर्ण बहुत बलशाली है, अगर पांडवों के साथ मिलेगा तो पांडवों का भला होगा। कर्ण माता कुंती का यह अनुरोध सुनकर बोला, माँ, यदि इस समय मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों की तरफ चला गया तो लोग मुझे कायर कहेंगे। उसने कहा कि अगर ऐसा मैंने किया तो लोग समझेंगे मैं मौका परस्त हूँ। जैसे ही मैंने अपने फायदे को देखा, मैंने दुर्योधन का साथ छोड़ दिया तो लोग मुझे कायर भी कह सकते हैं। अब जब युद्ध होना निश्चित है तो मैं उनको मझधार में कैसे छोड़ जाऊं? जिस दुर्योधन ने जीवन भर मेरा साथ दिया, उस दुर्योधन को मैं ऐसे कठिन समय में कैसे छोड़ के हट सकता हूं? मेरा कर्तव्य यही है कि मैं पांडवों के विरुद्ध सारी शक्ति लगाकर लड़ूं। मैं तुमसे असत्य क्यों बोलूं? मुझे क्षमा कर दो, लेकिन हाँ, तुम्हारी भी बात एकदम व्यर्थ नहीं जाएगी। अब मैं यह करूँगा कि अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडवों के प्राण नहीं लूँगा। कुल मिलाकर कुंती कर्ण से निवेदन करती हैं कि तुम मुझे सदैव 5 पुत्रों की माँ मानना चाहिए तुम्हें, और मुझे रहने के लिए मैं 5 पुत्रों की माँ बनी रहूं। मुझे तुम ये कहो। उसने माता कुंती की बात को स्वीकार किया और कह दिया कि ठीक है, आप सदैव 5 पुत्रों की माँ बनी रहेंगी। मैं अर्जुन को छोड़कर किसी और से युद्ध नहीं करूँगा। तो ये बात समझाई उसने कि अर्जुन के अलावा वो किसी से भी युद्ध नहीं करेगा। क्षमा चाहूंगी, दोनों में से एक तो अवश्य ही बचे रहेंगे।
गले में कुछ असुविधा होने के कारण आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो रही है, फिर भी मैं पाठ को आगे बढ़ाती हूँ। तो उसने कहा कि अर्जुन को छोड़कर मैं किसी पांडव का प्राण नहीं लूँगा। इसने कर्ण ने ये प्रण कर दिया माता कुंती के सामने कि कुछ भी हो, मैं अर्जुन के अलावा किसी से भी युद्ध नहीं करूँगा, किसी को भी कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा। दोनों में से एक तो अवश्य ही बचा रहेगा। किसी भी प्रकार से आप सदैव 5 पुत्रों की माँ बनी रहेंगी। ये कर्ण ने माता कुंती को आश्वासन दिया। यद्यपि कर्ण बहुत बलशाली था, बहुत हिम्मती था, उसने चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन बुद्धि का उपयोग उसका सही जगह पे न होने के कारण दुर्योधन की मित्रता में पड़कर, क्योंकि दुर्योधन ने बहुत कठिन समय में कर्ण का साथ दिया था, उन्हें अंगराज बनाकर। तो जिस तरह भीष्म ने सब कुछ जानते हुए अपनी प्रतिज्ञाबद्ध हो करके जीवन पर्यंत उन्हें कौरवों का साथ देना पड़ा, ठीक उसी प्रकार कर्ण भी मजबूर होकर के सब कुछ जानते हुए उसे दुर्योधन का साथ देना पड़ा कि दुर्योधन किस तरह से कर्ण को समय समय पर उसने कर्ण को सम्मान दिया था। लेकिन वो माता कुंती को भी निराश नहीं करना चाहता था, तो उसने ये चीज़ें माता कुंती को समझाई और बताया। कर्ण माता कुंती का यह अनुरोध सुनकर बोला, माँ, यदि इस समय मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों की तरफ चला गया तो लोग मुझे कायर कहेंगे। अब जब युद्ध होना निश्चित हो गया है तो मैं उनको मझधार में कैसे छोड़ जाऊं? यह तुम्हारी कैसी सलाह है? आज मेरा कर्तव्य यही है कि मैं पांडवों के विरुद्ध सारी शक्ति लगाकर लड़ूं। मैं तुमसे असत्य क्यों बोलूं? मुझे क्षमा कर दो, लेकिन हाँ, तुम्हारी भी बात एकदम व्यर्थ नहीं जाएगी। अब मैं यह करूँगा कि अर्जुन को छोड़कर और किसी पांडव के प्राण नहीं लूँगा। या तो अर्जुन इस युद्ध में काम आएगा या मैं, और दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा। यानी दोनों को पता था कि दोनों बलशाली हैं, अर्जुन और कर्ण का युद्ध होगा तो एक के प्राण तो इस युद्ध में जाने ही हैं। ये सुनिश्चित था पहले से। शेष चारों पांडव मुझे चाहे कितना भी तंग करे, मैं उनको नहीं मारूंगा। माँ, तुम्हारे तो 5 पुत्र हर हालत में रहेंगे, चाहे मैं मर जाऊं चाहे अर्जुन। हम दोनों में से एक बचेगा, बाकी 4 तो रहेंगे ही। तुम चिंता ना करो। माँ को कुंती को उन्होंने आश्वासन दिया कि आप तो 5 पुत्रों की माँ सदैव बनी रहेंगी। अगर मैं मरा तो अर्जुन बचे रहेंगे, और अगर अर्जुन किसी कारण से मारे गए तो मैं आपका पुत्र हूँ। तो आपको ये 5 पुत्रों की माता होने का जो गर्व है, ये सदैव बना रहेगा। आप इसमें निश्चिंत रहिए। ये बात कर्ण ने बहुत अच्छी तरह से माता कुंती को समझाया। अपने बड़े पुत्र की ये सारी बातें सुनकर माता कुंती का मन बहुत विचलित हुआ, परंतु उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, तुम्हारा कल्याण हो। कर्ण को इस प्रकार आशीर्वाद देकर कुंती अपने महल में चली गई। कुंती को अब ये लगने लगा था कि किसी भी तरह अब ये युद्ध नहीं टलेगा। ये कुल विनाशी युद्ध है, जो युद्ध श्री कृष्ण के शांति दूत बनने पर भी नहीं रुक सका। जिस शांति दूत श्री कृष्ण का सभा में दुर्योधन ने सम्मान नहीं किया, उनकी बात को नहीं माना, उस युद्ध को टालने वाला कोई भी नहीं है। अर्थात उस युद्ध को कोई भी नहीं रोक सकता।
और कुंती को इस बात का पता था कि अगर दुर्योधन मान जाता तो संभवतः आधा राज्य देकर वो इस युद्ध को टाल सकता था, वो इस युद्ध को रोक सकता था। लेकिन दुर्योधन तो सीधे कहता है, 5 गांव क्या, मैं तो सुई के नोक के बराबर भी भूमि बिना युद्ध के पांडवों को नहीं दूंगा। तो ये कह करके उसने अपनी मृत्यु को आमंत्रण दिया। उसने श्री कृष्ण के सामने ये दिखा दिया कि युद्ध सुनिश्चित है, बिना युद्ध के पांडवों को मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दे सकता। विदुर और श्री कृष्ण ने बहुत चाहा था कि युद्ध टल जाए। अंतिम प्रयास शांति दूत बनकर श्री कृष्ण ने किया था कि संभवतः जग के कल्याण के लिए ये कार्य करने का एक बार मन बना लिया उन्होंने। यद्यपि इसके लिए न युधिष्ठिर तैयार थे, न विदुर तैयार थे। उन्हें पता था कि सभा में श्री कृष्ण का अपमान होगा, मगर श्री कृष्ण चाहते थे एक बार इस युद्ध को रोकना चाहिए, किसी भी तरह इस युद्ध को रोकने का प्रयास करना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने ठान लिया कि अब वो एक प्रयास करके रहेंगे। इसलिए स्वतः वो शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाने को तैयार हो उठते हैं कि संभवतः बहुत बड़े विनाश से ये विनाश रुक जाए, शांति से कौरव और पांडव रहने लगे। उन्हें पता था कि पांडव यदि आधा राज्य पा जाएंगे तो धृतराष्ट्र को ही वो राजा और दुर्योधन को ही युवराज घोषित कर देंगे। सब कुछ समझाने का प्रयास श्री कृष्ण करते हैं, मगर वो दुर्योधन कुछ समझने को तैयार नहीं होता। दुर्योधन तो श्री कृष्ण को अपने यहाँ रोकना चाहता था, ये सोचकर कि वो श्री कृष्ण को समझाएगा। लेकिन शांति दूत बन करके वो गए हुए थे, तो कैसे वो उस जगह भोजन करते। यदि कहीं प्रस्ताव लेकर आए हैं तो वहाँ वो भोजन नहीं कर सकते थे जब तक किसी बात का निर्णय न हो जाए। तो वे विदुर के घर चले जाते हैं। विदुर के यहाँ खा करके उन्होंने राजभवन के 56 भोग का त्याग करके विदुर के यहाँ भोजन किया, माता कुंती से मिले, पांडवों का हाल बताया, पांडवों की का समाचार दिया। इस तरह से यद्यपि धृतराष्ट्र ने भी बहुत प्रयास किया था कि वे दुर्योधन को समझा ले जाएं और यह युद्ध न हो। धृतराष्ट्र चाहते थे भगवान श्री कृष्ण जिस प्रस्ताव को लेकर आए हैं उस प्रस्ताव को सम्मान मिले, लेकिन दुर्योधन अपने आगे किसी की नहीं सुनता। सभा में सारे लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं। भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, विदुर और तो और गांधारी को सभा में बुलाया ही इसीलिए गया था कि संभवतः गांधारी की बातें सुनने के बाद दुर्योधन का मन बदल जाए, युद्ध के प्रति उनकी जो भावना है वह परिवर्तित हो जाए और यह युद्ध टल जाए। क्योंकि सबको इस बात का पता था कि अगर ये युद्ध हुआ तो ये बहुत बड़े विनाश का कारण होगा और पूरे कौरव वंश का नाश हो जाएगा। कौरव वंश का नाश हो जाएगा, पूरा कौरव वंश खत्म हो जाएगा। जिस युद्ध को रोक देने में भलाई है, मगर
राजा की हैसियत से धृतराष्ट्र की बात ऊपर रखी जानी चाहिए थी, मगर दुर्योधन ना तो धृतराष्ट्र की बात मानता है, ना किसी अन्य सम्मानित सभासदों की, और तो और शांति दूत बनकर के आए हुए भगवान श्री कृष्ण की भी। अब जब भगवान श्री कृष्ण का प्रस्ताव दुर्योधन ठुकराता है, ये कि आधा गांव तो क्या सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देगा, तो उसने अपनी मृत्यु को स्वयं न्योता दिया। इस बात को भगवान भी, श्री कृष्ण भगवान भी ये अच्छी तरह से जानते थे कि दुर्योधन अपनी मृत्यु को स्वयं न्योता दे रहा है। बहुत बार उन्होंने प्रयास कर लिया था। तो इस तरह से देखा जाए तो शांति दूत बनकर आए श्री कृष्ण ने अपना संदेश कौरवों में, धृतराष्ट्र सभा में सुनाया, मगर उस संदेश को किसी ने भी नहीं माना, किसी भी तरह से नहीं माना। तो भगवान को भी ये लगने लगा कि जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता, इस युद्ध को हो जाने दो। वो माता कुंती से मिलते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और वापस लौट आते हैं उपप्लव्य नगर में। उनका प्रयास था कि वो युद्ध रोक लें, मगर ये संभव नहीं हुआ। तो उन्होंने सोचा कि जो होना है हो जाए। तो यहाँ तक की कथा खत्म हो गई। इसके बाद मैं आपको पाठ 28 पांडवों और कौरवों के सेनापति का जब निर्णय होगा वो मैं पढ़ाऊंगी। तो आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और आगे की कहानी को लेकर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।